और ग्रेटर नोएडा में अतीक की बेनामी संपत्ति की जांच अथॉरिटी कर रही है और बताया यह जा रहा है कि अतीक की ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में तमाम बेनामी प्रॉपर्टी हैं जिस पर शासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं अतीक का एक मकान बीटा 2 थाना क्षेत्र में सेक्टर 36 में मौजूद है। साथ ही अतीक की कई सेल कंपनियां फर्जी एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं। तो अब चूंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जब 3 हमलावरों ने हत्या की उसके बाद सवाल कई उठे थे, लेकिन अब अतीक की जो बेनामी संपत्ति है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और अथॉरिटी जांच कर रही है। बीटा 2 इलाके में भी अतीक अहमद के नाम एक मकान है। और निशांत हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, अतीक की बताया जा रहा है कि नोएडा में भी एक संपत्ति है, एक मकान है बीटा 2 इलाके में। जो अथॉरिटी है पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है अतीक को लेकर। देखिए राजेश, देखा जाए अतीक से ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से देखा जाए ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर में जो तमाम बेनामी प्रॉपर्टीज है उसको शासन जो है अब कार्रवाई करने के पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। जिसमें देखा जाए अतीक का एक मकान बीटा 2 थाना क्षेत्र में है जो 90 मीटर का मकान है और वर्ष 1994 में ये मकान खरीदा था। हालांकि इसका जो बेटा था 2015 में उसने ग्रेटर नोएडा कॉलेज में पढ़ाई इसी मकान में रहकर की थी और लगातार जो अतीक है पूर्व सरकारों में इस मकान पर आता रहता था और यहाँ पर रहकर भी जाता था। हालांकि अतीक की जो कई कंपनियां भी देखी गई हैं जिनका फर्जी एड्रेस रजिस्टर्ड है, हालांकि सेल कंपनियां हैं और उन पर भी कहीं ना कहीं अब बेनामी प्रॉपर्टी जो है उनसे जो प्रॉपर्टी से जो अर्निंग होती थी उससे बेनामी प्रॉपर्टियां खरीदी जाती थी। सूत्रों से ये भी जानकारी है कि जो दिल्ली से रेलवे टेंडर जो लिए जाते थे, तमाम सरकारी टेंडर लिए जाते थे, उनको जो अतीक है अपने गुर्गों के नाम कराता था और कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है शासन स्तर से अब इस पर जब्त की कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि एनसीआर के अंदर जो अतीक की कंपनियां चल रही थी या अतीक के मकान थे, दुकान थे, जो भी धंधा था वो कहीं ना कहीं उस पर जब्त की कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। और क्या यहाँ पे चूंकि एक मकान की पुष्टि तो हुई, क्या कुछ और संपत्ति भी उसकी एनसीआर में या नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ हो सकती है, उसकी संभावनाएं हैं? देखिए ग्रेटर नोएडा एनसीआर में अतीक और अतीक के भाई के खिलाफ नाम पर काफी प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिसके मामले में शासन स्तर से इसकी जांच की जा रही है। हालांकि इसमें अथॉरिटियां जो हैं लगाई गई हैं, अथॉरिटियां जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए अतीक की कंपनियां भी चल रही थी। कई कंपनियां सामने आई जिसमें एक्सपोर्ट कंपनियां सामने आई, लोहे की कंपनियां का सामने आई, फूड कंपनियां सामने आई, कई कंपनियां नाम सामने आए जिसमें 8 से 9 कंपनियां सामने आई हैं। इन कंपनियों से जो अर्निंग हो रही थी, जो कमाई हो रही थी, उसका जो पैसा है वो बेनामी प्रॉपर्टीज खरीद जाती थी। हालांकि ये कंपनियां भी जो फर्जी एड्रेस पर चल रही थी, ना इनका जीएसटी बिल भरा गया, ना कोई इनका जो टैक्स भरा गया, ना ही कोई इनके नियम पालन किए गए और कहीं ना कहीं अब जो इस पूरे मामले में शासन स्तर से अथॉरिटियां द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रडार पर है और जल्द ही बेनामी जितनी भी संपत्ति है उन पर कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की संपत्ति हो या एनसीआर में संपत्ति हो। बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। तो अतीक पे और शिकंजा यहाँ पे कसा जा रहा है, यानी उसकी जो संपत्तियां हैं उनको लेकर अब अथॉरिटी जो है वो सख्त हो चुकी है।